डे 6। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू में। दोस्तों, आज हाउस वायरिंग का कोर्स का छठा दिन है और आज की वीडियो में हम 3 प्रमुख टॉपिक के बारे में सीखेंगे। पहले नंबर पर इलेक्ट्रिक सेफ्टी के नियम, दूसरे भाग में पीपीई का उपयोग और तीसरे भाग में इमरजेंसी की स्थिति में प्राथमिक उपचार के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बिजली हमारे जीवन का एक अहम भाग है। घर, ऑफिस, फैक्ट्री से लेकर आज के समय हर जगह बिजली का उपयोग होता है। यह हमारे कार्य को जितना सरल बनाता है, लेकिन जब इसका सही उपयोग न किया जाए तो उतना ही खतरनाक भी है। इसलिए अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है आपकी स्वयं की सुरक्षा। यह वीडियो घर की सुरक्षा और हमारी जिंदगी की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, विद्युत सुरक्षा के नियम। आइए पहले भाग में हम इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में सीखते हैं। इसके अंतर्गत हाउस वायरिंग में सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए इनके बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर मेन स्विच या सर्किट बंद करें। किसी भी इलेक्ट्रिक काम को शुरू करने से पहले हमारा मुख्य काम मेन स्विच को बंद करना होना चाहिए, जिससे पूरे सर्किट की करंट बंद हो जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्य में मेन स्विच को बंद करना सबसे आवश्यक है, जिससे किसी भी उपकरण या वायर को छूने पर हमें बिजली का झटका ना लगे। इलेक्ट्रिक काम में हमारा यह पहला मंत्र होना चाहिए। सबसे पहले मेन स्विच को बंद करें, इसके बाद आगे की कार्रवाई करें। दूसरे नंबर पर इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें। हमेशा ऐसे औजारों का उपयोग करें जिसके हैंडल रबर या किसी अच्छे इंसुलेटेड सामग्री से बने हों, जो करंट को हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकें। तीसरे नंबर पर गीले हाथों से कभी भी काम न करें। बिजली और पानी का मेल खतरनाक होता है, इसलिए काम करते समय हाथ और पैर सूखे रखें, जिससे किसी तार या उपकरण के स्पर्श से करंट लगने की संभावना कम हो। चौथे नंबर पर ओवरलोडिंग से बचें। दोस्तों, हर एक सर्किट की एक लिमिट होती है। अगर हम किसी तार या सॉकेट में लिमिट से अधिक लोड देते हैं तो सॉकेट या तार गर्म होकर पिघल सकता है और आग लग सकती है। इसलिए हमें उसकी क्षमता के अनुसार लोड देना चाहिए। पांचवा नंबर, अर्थिंग का प्रयोग जरूर करें। हाउस वायरिंग के कार्य में अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। अर्थिंग बिजली के झटके से बचाती है। यह अर्थ वायर के माध्यम से करंट को जमीन में ट्रांसफर कर देती है, जिससे शॉक लगने पर किसी इंसान की जान बच सकती है। छठे नंबर पर सही क्वालिटी का सामान चुनें। हाउस वायरिंग में अच्छी क्वालिटी का सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हमेशा ISI मार्क वाले सामानों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे तार, MCB, स्विच, सॉकेट, कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स, पैनल बोर्ड, पाइप, मीटर, रिले, फ्यूज, प्लग आदि सभी सामान। अच्छी क्वालिटी के सामान की लाइफ टाइम भी खराब गुणवत्ता वाले सामान की अपेक्षा अधिक होती है। अच्छी क्वालिटी के उपकरण जल्दी खराब नहीं होते हैं और दुर्घटना होने का खतरा भी नहीं होता है। सातवें नंबर पर MCB का उपयोग करें। हाउस वायरिंग करते समय अच्छी क्वालिटी की MCB का प्रयोग करें। यह ज्यादा करंट आने पर सर्किट को ब्रेक कर सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इसके अलावा इससे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का खतरा भी नहीं होता है। आठवें नंबर पर तारों के ऊपर लगे इंसुलेशन को चेक करते रहें। समय समय पर पुराने तारों का इंसुलेशन चेक करते रहें, जैसे तारों में दरार आना, बाहरी परत कमजोर होना इत्यादि समस्या दिखे तो तुरंत तारों को बदलकर नए तार लगाएं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का पहला भाग सुरक्षा का नियम यहीं पर समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग में पीपीई के उपयोग के बारे में सीखेंगे। भाग 2, पीपीई का उपयोग। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारी सेफ्टी के लिए आवश्यक उन उपकरणों का एक सेट है जो इलेक्ट्रिशियन को बिजली के झटके, आग और चोट लगने से बचाते हैं। दोस्तों, आइए अब पीपीई किट की जरूरत और इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। इंसुलेटेड ग्लव्स। इंसुलेटेड ग्लव्स यानी रबड़ के दस्ताने, यह हमें करंट के झटके से सुरक्षित रखते हैं। जब हम किसी तार या उपकरण को छूते हैं तो यह करंट को हमारे हाथों तक पहुंचने से रोकते हैं, इसलिए हमें रबड़ के दस्ताने का उपयोग हमेशा करना चाहिए। लेकिन जब चालू सर्किट पर काम कर रहे हैं तो बहुत ही जरूरी हो जाता है इंसुलेटेड ग्लव्स का उपयोग। इंसुलेटेड शूज। हमेशा ISI मार्क वाले इंसुलेटेड जूते का प्रयोग करना चाहिए। यह करंट को जमीन में पास होने से रोकते हैं, जिससे अगर हम किसी गीले या बिजली प्रभाव वाले स्थान पर खड़े हैं तो यह इंसुलेटेड शूज हमें करंट लगने से बचाते हैं। सेफ्टी गॉगल्स। चश्मा। चश्मा जब हम वायरिंग का काम करते हैं, जैसे दीवार में पाइप डालने के लिए दीवार की कटिंग करते हैं, तब चश्मा हमारे आंखों को चिंगारी और धूल कण से बचाता है। हेलमेट। जैसा कि आप जानते हैं, वायरिंग के काम में हमें अक्सर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। अगर किसी कारणवश हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो गिरकर सिर पर चोट लग सकती है, लेकिन अगर हम हेलमेट का उपयोग करते हैं तो यह हमें सुरक्षित रखता है। यह हमारे सर के लिए एक कवच के समान है। इसके अलावा दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिक काम करते समय पूरी बाजू की सूती कपड़ों को पहनना चाहिए। यह चिंगारी और छोटे कट से बचाते हैं, जबकि सिंथेटिक कपड़े आग लगने पर चिपक जाते हैं। पीपीई के बिना काम नहीं करना चाहिए, काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। काम करते समय जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है और अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं भाग 3, प्राथमिक उपचार के बारे में। भाग 3, शॉक और इमरजेंसी की स्थिति में प्राथमिक उपचार। दोस्तों, अगर हम गलती से खुले बिजली के तार को छू लें तो हमें झटका लगता
लगता है, उसे शॉक कहते हैं। आइए अब शॉक लगने की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार के बारे में जानते हैं। जब भी आप किसी को बिजली के झटके से बचाने के लिए जाएं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए आप पीपीई किट पहने होने चाहिए। सबसे पहले मेन स्विच को बंद करें। अगर मेन स्विच बंद करना संभव न हो तो सूखे लकड़ी या प्लास्टिक की किसी चीज का उपयोग करके व्यक्ति को बिजली के करंट से दूर करें। दूसरे नंबर पर स्थिति की जांच करें। सबसे पहले देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं। अगर व्यक्ति जवाब दे रहा है तो उसे आराम से बैठाएं और शांत रहने को कहें। उसे समझाएं कि सब ठीक है, घबराए नहीं, और फिर चिकित्सक के पास ले जाएं। अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस रुका हुआ हो तो सीपीआर की प्रक्रिया लागू करें। सीपीआर, इसका पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन होता है, जिसे हिंदी भाषा में हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन कहते हैं। सीपीआर का उद्देश्य हृदय और मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखना है जब तक कि पेशेवर चिकित्सक सहायता न मिल जाए। सीपीआर प्रक्रिया पीड़ित को समतल स्थान पर लिटाएं। बेहोश की स्थिति में छाती के बीचों बीच दोनों हाथ रखकर तेज से गहराई में दबाव डालें। प्रति मिनट 100 से 120 बार और 1 से 2 इंच गहरा दबाव डालें। हर 30 दबाव के बाद 2 बार मुंह से सांस दें। प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक चिकित्सा सहायता न पहुंचे। यह जान बचाने का सरल और प्रभावी तरीका है। तीसरे नंबर पर घावों की देखभाल। यदि व्यक्ति शॉक के कारण जल गया है तो जले हुए भाग को ठंडा पानी से धोएं। किसी भी प्रकार का तेल, क्रीम, पाउडर न लगाएं। जले भाग को साफ कपड़े से ढककर रखें। चौथा नंबर, एम्बुलेंस बुलाएं। दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर आप तुरंत 112 पर कॉल करें। यह नंबर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर के लिए होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी के नियम, पीपीई का सही उपयोग और इमरजेंसी की स्थिति में प्राथमिक उपचार कितने महत्वपूर्ण हैं। ये नियम न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करते हैं। हमेशा याद रखें, सुरक्षा से समझौता कभी न करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।